बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है व्हाट इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। आसान अल्फाज में हम सीखेंगे कि दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन क्या होती है और उसे किस तरह लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं कंसीडर कर रहा हूं कोई सी दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस। कंसिडर इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। वैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, किस टाइप की होती है? द आंसर इज लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर कम्स फ्रॉम लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होती है। मैं दो लीनियर इक्वेशंस जनरल फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूं। 3x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हम ऐसी कंसीडर कर लेते हैं 5x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे देते हैं 1 का और इसे नाम दे देते हैं 2 का। स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है और ये एक्सप्रेशन भी इक्वल टू 0 है। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0? द आंसर इज यस। अगर ये इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 होगा। वी कैन राइट 3x प्लस 5y प्लस 2, ये एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर 5x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। हम इसको इक्वल टू 0 और इसको इक्वल टू 0 अलग-अलग लिख सकते हैं, और बुनियादी तौर पर हम उल्टा चल रहे हैं। ये इक्वल टू 0 थे और हमने इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिख लिया। अब स्टूडेंट्स, ये लीनियर इक्वेशंस थी, यानी ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, ये भी एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स, जब हम इन दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास बुनियादी तौर पर लेफ्ट साइड पर एक सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन आ जाएगा और ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन बन जाएगी। वो सेकंड डिग्री इक्वेशन बुनियादी तौर पर इन दो लीनियर इक्वेशंस की जॉइंट इक्वेशन होगी। हम जरा इसे लिखकर देखते हैं। मैं इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहा हूं। 3 5s are 15 x square, 3 2s are 6 xy, 3 7s are 21 x, 5y into 5x 25 xy, 5y into 2y it will be 10 y square, 5y into 7 it will be 35y, 2 5s are 10x, 2 2s are 4y और 2 7s are 14 इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट्स एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 15x स्क्वायर, ये हमने टर्म लिख ली। जो जो टर्म आप प्रोसेस करके लिखते चले जाएं, आप उसको टिक लगाते जाएं ताकि आखिर पर हमारी कोई टर्म मिसिंग ना रह जाए। 15x स्क्वायर, उसके बाद मैं एक्स वाई वाली टर्म लिखना चाहूंगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स 25 प्लस 6 इट विल बी 31 xy। इसके बाद y स्क्वायर वाली टर्म 10y स्क्वायर। इसके बाद हम लिखेंगे x वाली टर्म 21x प्लस 10x इट विल बी 31x। इसके बाद y वाली टर्म 35y प्लस 4y इट विल बी 39y। नेक्स्ट वी हैव कांस्टेंट प्लस 14 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, जब भी हम दो लीनियर इक्वेशंस या फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस को इस अंदाज में लिखकर, यानी जनरल फॉर्म में लिखकर इस पैटर्न पर प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं तो हमारे सामने आती है एक सेकंड डिग्री इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये हमने इस डायरेक्शन में प्रोसेस परफॉर्म किया। हम इस सेकंड डिग्री इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं बैकवर्ड,
और हमारे पास वापस दो लीनियर इक्वेशंस हासिल होंगी। स्टूडेंट्स, इस किस्म की सेकंड डिग्री इक्वेशन जिसके अंदर से दो लीनियर इक्वेशंस बरामद की जा सकें, ज्वाइंट इक्वेशन कहलाती है दो स्ट्रेट लाइंस की। दिस इज अ second degree equation and it is joint equation of two straight lines represented by one and टू। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन की, क्योंकि जब भी हम कोई नई इक्वेशन सीखते हैं तो हम उसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं ताकि जनरल फॉर्म को सामने रखते हुए हम उस इक्वेशन को जज कर सकें। एनी इक्वेशन in two variables that can be written as ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, where a, h and b are not simultaneously 0. Is called a second degree equation. स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें के अंदर दो वेरिएबल्स हों और उसे इस अंदाज में लिखा जा सके एक सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, उस इक्वेशन के अंदर ए, एच और बी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते। अब आपके जहन में फौरन सवाल आ चुका होगा कि क्यों नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, यही वो तीन टर्म्स हैं कि जिनकी वजह से ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बनती है। इन तीनों में से किसी एक का मौजूद होना जरूरी है। आप जरा यहां पर देखें, ये 0 डिग्री टर्म है, इसके अंदर कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ मौजूद है, इसके अंदर x की जो पावर है वो 0 है। ये फर्स्ट डिग्री टर्म है, इसके अंदर y की पावर 1 है, ये भी फर्स्ट डिग्री टर्म है। यहां पर ये है सेकंड डिग्री टर्म, ये है सेकंड डिग्री टर्म और ये है सेकंड डिग्री टर्म। अगर a, h और b साइमल्टेनियसली 0 हो गए, यानी ये तीनों टर्म्स अगर फारिग हो गई, तो फिर हमारे पास ये सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं रहेगी, ये एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बन जाएगी, यानी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो सेकंड डिग्री इक्वेशन रहने के लिए इन तीनों में से किसी एक की मौजूदगी जरूरी है, यानी इन तीनों टर्म्स में से किसी एक टर्म की मौजूदगी लाजमी है। स्टूडेंट्स, सेकंड डिग्री इक्वेशन की खास प्रॉपर्टी यह है कि कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन जिसके दो लीनियर फैक्टर्स बनाए जा सकें, वो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो दो स्ट्रेट लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन होती है। ये है वो स्पेशल बात कि जिसके लिए हमने ये सारी कहानी बनाई। एनी सेकंड डिग्री इक्वेशन that can be factorized into two linear factors will be a joint equation of two straight lines. स्टूडेंट्स, यहां तक तो आपको बात समझ आ गई। स्टूडेंट्स, यहां से अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। मैंने यहां पर जो दो लीनियर इक्वेशंस कंसीडर की, उनके अंदर आपको कांस्टेंट्स नजर आ रहे थे। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब बताया था कि किसी
लाइन को हमने कैसे जज करना होता है कि वो ओरिजिन से पास कर रही होगी या नहीं, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट मौजूद हो तो वो लाइन उस लीनियर इक्वेशन से बनने वाली जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी। अगर कांस्टेंट मौजूद है तो लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी। कांस्टेंट अगर जीरो हो जाए तो लाइन ओरिजिन से पास करती है। स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो खास उन लाइंस के हवाले से है जो ओरिजिन से पास कर रही होती हैं। इसी पैटर्न को, इसी टॉपिक को हम एक दफा फिर डिफाइन करते हैं। इस दफा जो हम स्ट्रेट लाइंस कंसीडर करेंगे उनके अंदर कांस्टेंट्स मौजूद नहीं होंगे, यानी वो ऐसी स्ट्रेट लाइंस होंगी जो ओरिजिन से पास कर रही होंगी। Considering equations of two straight lines passing through origin. फाइव एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन। इनके अंदर कांस्टेंट 0 है, इससे ये पता चल रहा है कि दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं। स्टूडेंट्स, वही काम करते हैं, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, तो हम यहां से दो फैक्टर्स बना सकते हैं जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। अब दोनों का प्रोडक्ट परफॉर्म कर देते हैं, इन दोनों फैक्टर्स का। 5 2s are 10 x square प्लस 5 5s are 25 xy, 7 2s are 14 xy और 7 5s are 35 y square is equal to 0. 10x square plus 25 plus 14 is 39 xy plus 35 y square is equal to 0. स्टूडेंट्स, ये किस टाइप की इक्वेशन बन गई? द आंसर इज, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। मैंने वहां पर आपको ये बात बता दी थी कि जब भी आप दो लीनियर इक्वेशन से दो लीनियर फैक्टर्स बनाकर इस तरह से प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो आपके पास हमेशा जो इक्वेशन बनेगी वो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी। ये टर्म भी सेकंड डिग्री है, ये टर्म भी सेकंड डिग्री है और ये टर्म भी सेकंड डिग्री टर्म है। सो ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। दिस इज again a second degree equation. But अब जो नई बात, आप सोच रहे होंगे कि ये तो वही पुराना किस्सा दोबारा शुरू हो गया। स्टूडेंट, जहां पर एक नई बात है जो हमने सीखनी है, बट इट हैज अ स्पेशल नेम। अब वो स्पेशल नेम क्या है? सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। ये इसका स्पेशल नेम है। दिस इज सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। जब भी स्टूडेंट्स आप दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस कंसीडर करेंगे जो ओरिजिन से पास कर रही होंगी, आप उन लीनियर इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिख के उनके दो लीनियर फैक्टर्स बनाकर प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो आपके सामने जो इक्वेशन आएगी वो सेकंड डिग्री इक्वेशन तो होगी, लेकिन उसका स्पेशल नाम होगा सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। अब अगर सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करें तो स्टूडेंट्स वो बहुत आसान है। अगर हम ये तीन टर्म्स कंसीडर कर लें जो कि सेकंड डिग्री टर्म्स हैं, ये तीन सेकंड डिग्री टर्म्स इक्वल टू 0, तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन की जनरल फॉर्म। एनी इक्वेशन that can be written in the form as ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0
where A, H and B are not simultaneously 0. Is called a second degree homogeneous equation. Example: 1 3x square plus 4xy plus 7y square is equal to 0. This is a second degree homogeneous equation. पहचान बड़ी सिंपल, तमाम टर्म्स सेकेंड डिग्री टर्म्स हैं, कांस्टेंट 0 है, ये इसकी सिंपल पहचान. तमाम टर्म्स सेकेंड डिग्री टर्म्स और कांस्टेंट की वैल्यू 0, वो होगी एक सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन. नंबर 2, 4x square plus 3y square is equal to 0. स्टूडेंट्स ये दो एग्जांपल्स मैंने कोट कर दी. अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कोई भी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है जो ओरिजिन से पास कर रही होती हैं. ये मैं नोट आखिर पर लिख रहा हूं. एनी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन represents two straight lines passing through origin. यानी ये ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास कर रही होती हैं उनकी जॉइंट इक्वेशन होती है. स्टूडेंट्स यहां पर तो हमने बात की सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की. स्टूडेंट्स आइए अब जनरली होमोजेनियस इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये भी हमारी बुक में आर्टिकल गिवन है. स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं होमोजेनियस इक्वेशन की. लेट f of x comma y is equal to 0 be any equation in variables x and y. This equation is called homogeneous equation of degree n, a positive integer. If f of kx comma ky is equal to k raised to power n f of xy for some non-zero real number k. स्टूडेंट्स आइए इस डेफिनेशन को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं. Examples 1 3x plus 4y is equal to 0. स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को यूज करते हुए किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन को जज करना बहुत आसान है. आपको करना क्या है, आप उस इक्वेशन की तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब लिख दें. राइट साइड पर 0 होना चाहिए, राइट साइड पर 0 होना चाहिए. उसके बाद जहां जहां x है वहां वहां kx और जहां जहां y है वहां वहां ky पुट कर दें. अब इसमें तमाम टर्म्स इक्वल के एक जानिब है, राइट साइड पर 0 है. जहां जहां x है वहां वहां मैं kx पुट करने जा रहा हूं और जहां जहां y है वहां मैं ky पुट करने जा रहा हूं. kx ky.
सिंप्लीफाई किया 3kx प्लस 4ky। इसके बाद k को वापस कॉमन ले लें, k कॉमन लिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, k कॉमन लेने से अगर आपके पास वही इक्वेशन, ये देखें k अगर आप कॉमन ले लें तो ये है वो इक्वेशन, अगर आपके पास वही इक्वेशन वापस आ जाए तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, और k की जो पावर बन रही होगी वो उस होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री। अब यहां पर k की पावर है 1, हम यहां लिखेंगे दिस इज अ फर्स्ट डिग्री homogeneous equation. Example number 2. 4x square minus 3xy minus 7y square is equal to 0. तमाम टर्म्स इक्वल के एक जानिब राइट साइड पर हमें नजर आ रहा है 0। आप x की जगह kx और y की जगह ky पुट कर दें। x की जगह kx पुट किया, अब ये स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमने x की जगह kx पुट किया, x का स्क्वायर था तो अब kx का होल स्क्वायर बन गया। माइनस 3 x की जगह आ गया kx, y की जगह ky, माइनस 7 ky होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 4 k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 k स्क्वायर xy माइनस 7 k स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, क्या k स्क्वायर कॉमन आ रहा है? द आंसर इज यस। k स्क्वायर कॉमन लिया, 4x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, k स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या ये वही इक्वेशन नहीं है जो ओरिजिनली हमें गिवन थी? ये इक्वेशन देखें, ये इक्वेशन क्या वही नहीं बन रही जो हमें ओरिजिनली गिवन थी? द आंसर इज यस। इसका मतलब है ये होमोजेनियस इक्वेशन है, और k की पावर यहां पर बन रही है 2। दिस इज सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। दिस इज अ सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, वर्ड होमोजीनियस का मतलब होता है ऑफ सेम काइंड, ऑफ सेम टाइप। इसके मुकाबले में वर्ड होता है हेट्रोजीनियस, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स हों, डिफरेंट टाइप्स हों। होमोजीनियस, ऑफ सेम काइंड, अलाइक। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये होमोजीनियस किस तरह से है, ऑफ सेम काइंड किस तरह से है? स्टूडेंट्स, इसके अंदर तमाम टर्म्स एक टाइप की हैं। ये भी फर्स्ट डिग्री टर्म, ये भी फर्स्ट डिग्री टर्म, यहां पर ये सेकंड डिग्री टर्म, ये सेकंड डिग्री टर्म, ये सेकंड डिग्री टर्म। सो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अगर तमाम टर्म्स एक जैसी हों तो हम उसे होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। आप इस जजमेंट को फॉलो कर लें, या इस कंसेप्ट को जो वर्ड होमोजीनियस आपको दे रहा है इसको पकड़ लें, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं थर्ड एग्जांपल लिख रहा हूं, और थर्ड एग्जांपल मैं जज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स जरा देखें, क्या इसकी तमाम टर्म्स होमोजीनियस हैं, एक टाइप की हैं, एक तरह की हैं? इसकी डिग्री क्या है? 3। इसकी डिग्री 3। यहां पर इस टर्म की डिग्री क्या बन रही है? यहां पर x की पावर है 2, y की पावर है 1, इस टर्म की डिग्री भी 3 है। ये थर्ड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर आप यहां पर भी x की जगह kx, y की जगह ky पुट करके यही प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो आपके पास k क्यूब कॉमन आ जाएगा, और आपके पास वही इक्वेशन वापस आ जाएगी, जिससे ये पता चल जाएगा आपको कि ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री 3 है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ काउंटर एग्जांपल्स भी देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा ये वो इक्वेशन है जो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। काउंटर एग्जांपल्स। सबसे पहले
आपको लीनियर इक्वेशन में काउंटर एग्जांपल देता हूं। 4x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसकी टर्म्स एक जैसी नहीं है, ये फर्स्ट डिग्री टर्म, ये फर्स्ट डिग्री टर्म और ये 0 डिग्री टर्म, ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। मैं इसके ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म करता हूं जो हमने पहले किया। x की जगह आप kx लिख दें और y की जगह ky लिख दें। यह आ गया आपके पास 4kx माइनस 2ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें लेफ्ट साइड से k कॉमन नहीं मिल रहा, जबकि k सिर्फ कॉमन है सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स में से। अगर आपको पूरी लेफ्ट साइड से k कॉमन नहीं ना मिल रहा, वहीं पर समझ जाएं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं बनने जा रही। फिर भी मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूं। 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये k फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन है। हम k को दूसरी तरफ भिजवा कर 0 डिवाइडेड बाय k करके k को फारिग नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन। एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसमें देखें जरा, क्या टर्म्स एक जैसी हैं? ये सेकेंड डिग्री टर्म, ये सेकेंड डिग्री टर्म और ये फर्स्ट डिग्री टर्म, ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। हम अपना k वाला टेस्ट भी लगा देते हैं, उसकी मदद से भी समझ लेते हैं कि क्या होगा। x की जगह kx और y की जगह ky। यहां पर आ गया 3k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4k स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स k कॉमन तो आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हमें यहां से सिर्फ k कॉमन मिल रहा है और ये आ गया 3k एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4ky। अब k फारिग तो हो रहा है लेकिन k अभी भी मौजूद है। सो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन वापस नहीं आ रही। दिस इज अगेन नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन। स्टूडेंट्स नॉट होमोजीनियस को हेट्रोजीनियस ना लिखिएगा, क्योंकि मैथ्स में वर्ड हेट्रोजीनियस यूज नहीं होता। स्टूडेंट्स अब हम समराइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि जब भी हम दो लीनियर इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके उन दोनों से लीनियर फैक्टर्स बनाकर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन हासिल होती है। वो सेकंड डिग्री इक्वेशन उन स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन कंसिडर होती है। स्टूडेंट्स कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन जिसके दो लीनियर फैक्टर्स बनाए जा सकें, जॉइंट इक्वेशन कहलाती है दो स्ट्रेट लाइंस की। इसके अलावा हमने सीखा कि सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास कर रही होती हैं, और सेकंड डिग्री होमोजीनियस हमेशा दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन होती है, जबकि सिंपल सेकंड डिग्री इक्वेशन हमेशा दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन नहीं होती। सिर्फ उसी वक्त होती है कि जब उसे फैक्टराइज किया जा सके दो लीनियर फैक्टर्स में। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।